बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बायोलॉजी क्लास 10 चैप्टर नंबर 10। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इसमें सेकंड डिसऑर्डर है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द एल्व्यूलाई। जो एल्व्यूलाई है उनकी जो वॉल्स हैं वो टूट जाती हैं। इट रिजल्ट्स इन लार्ज सैक्स बट विद लेस सरफेस एरिया फॉर गैसियस एक्सचेंज। इसके नतीजे में जो एयर सैक्स हैं वो मिलकर दीवारें टूट जाती हैं दरमियान से, तो वो एयर सैक्स बहुत सारी मिलकर एक ही बड़े साइज की एयर सैक बन जाती है, जिससे ज़ाहिर तो वो बड़े साइज की एयर सैक बन चुकी है लेकिन उसका सरफेस एरिया कम हो चुका है। सरफेस एरिया का ज़्यादा होना ज़रूरी है गैसियस एक्सचेंज के लिए। इसके बाद है इसके इफ़ेक्ट्स। As lung tissue breaks down, the lungs do not come back to their original shape after exhalation, so air cannot be pushed out and it trapped in the lungs. जब ये टिश्यूज ब्रेक होते हैं तो उसका नतीजा ये निकलता है कि एक्सहेलेशन के बाद लंग्स अपनी पोजीशन पर वापस नहीं आते, जिसकी वजह से जो एयर है वो लंग्स के अंदर ही ट्रैप हो जाती है और एयर का हर इनहेलेशन में बाहर से फ्रेश एयर का फेफड़ों में आना और एक्सहेलेशन में उसका पूरी तरह बाहर चला जाना, ताकि नेक्स्ट टाइम फ्रेश एयर आए। ये ज़रूरी है, तो इसमें ऐसा नहीं हो पाता। अब अगर आप इसको देखें तो ये नॉर्मल एयर सैक्स हैं, इसमें एयर अंदर आ रही है इनहेलेशन और ये एक्सहेलेशन, ये प्रोसेस चल रहा है। अगर आप इनको एम्फीसीमा में देखें तो इसमें अब यहाँ पर जो दरमियान में दीवारें हैं ये टूट चुकी हैं, जिसके नतीजे में ये बहुत सी सैक्स मिलकर एक बड़े साइज की सैक बन चुकी हैं, जिसके नतीजे में जो है वो सरफेस एरिया भी कम हो गया है और इनकी जो वर्किंग है वो भी प्रॉपर नहीं हो रही। जबकि ये ब्रोंकाइटिस जो है उसकी फंक्शनिंग है, इसमें जो दीवारें हैं उनके अंदर जो है वो इन्फ्लामेशन आ चुकी होती है, जिसके नतीजे में एयर पैसेज वेज प्रॉपर नहीं होता, उसके लिए जगह कम है और कम एयर यहाँ पर आती है। तो मेन हमारा फोकस जो है वो एम्फीसीमा पे है कि यहाँ पर ये नॉर्मल है और यहाँ पर एयर सैक्स की दीवारें टूट चुकी हैं, जिस वजह से इनमें सरफेस एरिया भी कम हो गया है और प्रॉपर एयर का इसके अंदर आना और एक्सहेलेशन में बाहर जाना, ये जो प्रोसीजर है ये भी मुतासर हुआ है। नेक्स्ट है इसके सिम्टम्स। सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमा इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस की तंगी यानी सांस लेने में मुश्किल पेश आना, फैटीग यानी थकावट महसूस होना, रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है जहाँ जहाँ से एयर गुजरती है उसमें बार बार इन्फेक्शन का होना, एंड वेट लॉस और वजन में कमी होना। उसके अलावा जब तक ये तमाम अलामात ज़ाहिर होती हैं उस वक्त तक 50 to 70% जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेज हो चुके होते हैं। इस तरह इसके नतीजे में ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, जिससे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर है निमोनिया। निमोनिया इज एन इन्फेक्शन ऑफ लंग्स। लंग्स के अंदर अगर किसी भी किस्म की इन्फेक्शन होगी तो उसको निमोनिया कहा जाएगा। इफ दिस इन्फेक्शन अफेक्ट बोथ लंग्स देन इट इज कॉल्ड डबल निमोनिया। और अगर दोनों लंग्स जो हैं वो इन्फेक्टेड हैं तो उसको डबल निमोनिया कहा जाएगा। अब इसकी काजेस यानी निमोनिया की वजूहात क्या होती हैं। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ निमोनिया इज ए बैक्टीरियम। इसकी जो सबसे आम वजह है वो एक बैक्टीरिया है और उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। इस बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होती है और उससे निमोनिया हो जाता है। इसके अलावा इन्फेक्शन की दो वजूहात और भी हैं। वायरल इन्फेक्शन भी हो सकती है यानी वायरस की वजह से, और उस वायरस का नाम है इन्फ्लुएंजा वायरस, या उसके अलावा फंगल इन्फेक्शन यानी फंगस या फंजाई की वजह से भी इन्फेक्शन हो सकती है, जिसके नतीजे में निमोनिया हो सकता है। अब इसमें जो डायग्राम है ये वाली जो है वो एल्व्यूलाई है, ये नॉर्मल एल्व्यूलाई हैं, और यहाँ पर ये वाली एल्व्यूलाई वो है जो निमोनिया की वजह से एल्व्यूलाई की हालत होती है। अब इसमें आप देखें कि शक्ल तो वैसी है लेकिन दरमियान में येलो कलर का एरिया आपको नज़र आ रहा है। तो जब इन्फेक्शन होती है तो वहाँ पर फिर जो है वो वहाँ से वाइट ब्लड सेल्स डेड हो जाते हैं और दीगर मटेरियल वहाँ पर बनना शुरू हो जाता है, तो एल्व्यूलाई के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है। अब इस एल्व्यूलाई का काम है गैसियस एक्सचेंज। जो इतना हिस्सा ये पस सेल से भर चुका है इसलिए हवा इसके अंदर आ ही नहीं सकेगी और सिर्फ थोड़ा सा एरिया बचेगा जिसके अंदर एयर आएगी और उससे गैसियस एक्सचेंज होगी। तो इसमें आपने जो डायग्राम बनानी है वो सिर्फ ये वाली जो सर्कल के अंदर दो हैं, ये नॉर्मल है और ये है फिल्ड विद पस। अब इसकी जो है वो सिम्टम्स, इसमें जब कोई भी काजेटिव ऑर्गेनिज्म
कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स का मतलब ये होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो नमोनिया की वजह बनते हैं, जिस तरह बैक्टीरिया है, वायरस है या फंजाई है, वो इसमें लंग्स में इंटर होते हैं, उसके बाद उनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है और वो लंग्स जो हैं उनके टिश्यूज़ की ब्रेक डाउन करते हैं और उसके अलावा जो है वो फ्लूइड और पस एल्वुलाई के अंदर भरना शुरू हो जाती हैं। उसके नतीजे में अलामात ज़ाहिर होती हैं। इन अलामात में है कोल्ड यानी सर्दी लगना, दैट इज़ फॉलोड बाय हाई फीवर। इसके बाद जो है वो तेज़ बुखार, शिवरिंग, कपवाहट सर्दी में जिस तरह होता है। उसके अलावा कफ है यानी खांसी है, विद स्पूटम प्रोडक्शन, खांसी के साथ बलगम का आना, उसको कहते हैं स्पूटम प्रोडक्शन। पेशेंट में बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, उसके अलावा सांस लेने में तकलीफ होगी। इस तरह जो है जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो उसके नतीजे में जो स्किन है उसका कलर डस्की या पर्पलिश हो जाएगा। डस्की यानी स्याही माइल या पर्पलिश यानी पर्पल कलर जैसा होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट, उसमें एक तो है वैक्सीनेशन। वैक्सीन्स आर अवेलेबल टू प्रिवेंट नमोनिया काज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियाई। जो बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस नमोनियाई की वजह से निमोनिया होता है उसके अगेंस्ट तो पहले से वैक्सीन की जा सकती है। उसके अलावा क्या है, एंटीबायोटिक्स जो है वो भी इसमें इस्तेमाल की जा सकती हैं जिससे जो है वो इन्फेक्शन को ख़त्म किया जा सकता है। तो ये दो जो है वो डिसऑर्डर्स हैं, दोनों आपने कंप्लीट याद करनी है। इसमें जो एम्फीसीमा है उसमें जो बुक में डायग्राम दी गई है वो आपने बनानी है और जो नमोनिया है उसमें जो सर्कल के अंदर जितना हिस्सा है वो आपने ड्रॉ करना है। तो ये आपने लिखना है और उसको सबमिट करना है। अल्लाह हाफिज़।